मोदी सरकार लोगों को अब नौकरी देने की दिशा में अपना बड़ा कदम बढ़ाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के अंदर जॉब लेना चाहते हैं तो फिर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंदर आपको कुल मिलाकर हर राज्य के लिए कम से कम 70,000 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके सभी राज्यों के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि भी नज़दीक आ चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन कीजिए। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब का एक सीधा ऑप्शन नया दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकते हो और नौकरी पा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत भर्ती 2026 की अगर हम और डिटेल में जानें तो फिर आपको इसके अंदर ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, यानी भारत का कोई भी नागरिक इसके अंदर आवेदन कर सकता है और आसानी से इसके अंदर जॉब भी पा सकता है। और इसकी खास बात यह रहेगी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यह भर्ती रखी गई है, तो दोनों ही इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और आपकी पर मंथली सैलरी पर मंथली 18,000 रुपये से अधिक रहने वाली है, यानी दोस्तों इसमें आपका वेतन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा। इसके अलावा आपको किस प्रकार से इसके अंदर आवेदन फॉर्म भरना होगा ये भी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें आपको अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिलने का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है, तो फिर देरी किस बात की, आज ही जाइए ऑनलाइन के माध्यम से। जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। और इसमें आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे यह भी हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आप जहाँ पर भी जॉब लेना चाहते हैं आप अपनी मनपसंद जगह पर जॉब पा सकते हैं। और इसमें आपकी आयु सीमा है वो 18 से 35 वर्ष के भीतर रखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के बारे में, तो जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा हैं उनके लिए 2026 के अंदर एक बहुत ही बड़ा बवाल होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश भर के अलग अलग राज्यों में राज्य जो भी विभाग है उनके द्वारा पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर कुल मिलाकर 60,000 से 70,000 के बीच पदों पर भर्ती निकलने के लिए जा रही है। तो फिर देरी किस बात की, अभी जाइए अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आवेदन कीजिए और अपने ही घर के पास में नौकरी पाइए। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती 2026 को अगर हम इसके बाद ओवरव्यू देख लेते हैं तो फिर इसे भर्ती बोर्ड यानी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो संबंधित राज्य का पंचायती राज विभाग और चयन बोर्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हर राज्य के लिए कम से कम 60,000 से 70,000 के बीच यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे। यानी दोस्तों अगर आपके इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाओगे तो हर राज्य के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम बता दें कि राजस्थान के लिए या फिर एमपी के लिए, जैसे कि इन राज्यों कुछ राज्यों के लिए 70,000 के आसपास और कुछ राज्यों के लिए 60,000 के आसपास पदों पर भर्ती निकलेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको पद कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो पंचायत सचिव हो गया, एलडीसी, डीईओ, पंचायत सहायक जैसे पद आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुल पदों की बात करें तो फिर अनुमानित सभी राज्यों के लिए अलग अलग इसमें पद निकाले जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 60 से 70,000 के बीच पद निकाले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर न्यूनतम योग्यता क्या रहने वाली है, तो 10वीं या फिर 12वीं पास है वो आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परीक्षा भी नहीं देनी होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी विशेष एंड खास महत्वपूर्ण योग्यता मानी गई है। इसके अलावा दोस्तों जिस फ़ोन से अभी आप वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें वेतन के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो वेतन है सैलरी पर मंथली वो 25,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की रहने वाली है। इसके अलावा जो शुरुआती आप
यहाँ पर वेतन रहेगा वो 18,000 के आसपास कुछ पदों के लिए भी रह सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आधिकारिक वेबसाइट मानी जाएगी वो भी हर राज्य की आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी हम आगे इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों हम राज्यवार कुछ राज्यों के बारे में इस पंचायत भर्ती 2026 की जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें एमपी यानी मध्य प्रदेश की ग्राम सचिव भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 60 से 70,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आधे और भी ज़्यादा पद इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और अपडेट आएगी, उसके अंदर आपके लगभग यहाँ पर 60 से 70,000 पद हो जाएंगे। यहाँ पर 11 नवंबर 2026 के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर आपके कौन से पद के अंदर कितने पदों पर भर्ती निकली है। उसके अलावा अगर आप एमपी से हैं तो esb.mp.government.in पर जाकर आप पूरी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसके लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी rssb.rajasthan.government.in, यानी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो उसी राज्य की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करने के लिए जाओगे अपना राज्य का नाम डालना होगा, उसके बाद .government.in डालते ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी पंचायत सचिव व सचिव पदों की भर्तियां भी समय समय पर निकलती रहती है। और भी अगर आपको अपडेट जाननी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी राज्य से संबंधित अगर कोई भी भर्ती निकलती है तो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप पूरी की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट की पूरा बायोडेटा देखना चाहते हैं तो फिर पंचायत.government.in पर आप जाकर पूरा बायोडेटा देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें योग्यता के बारे में, यानी यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो फिर यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अगर आप 10वीं या फिर 12वीं पास है तो आसानी से ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका कंप्यूटर ज्ञान बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी आयु सीमा रहेगी वो आमतौर पर 18 से 35 वर्ष या फिर 18 से 40 वर्ष के भीतर रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो फिर मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी अनिवार्य मांगा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर ले तो फिर आप इसमें आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक फॉलो कर दीजिएगा, नहीं तो आप फिर इस भर्ती से वंचित रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको इसकी पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन देखना होगा और उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन यानी अपना नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के माध्यम से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपसे दस्तावेज मांगते हैं, दस्तावेज आमतौर पर इसमें आपके आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड चाहिए होगा। इसके अलावा 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी और कुछ राज्यों के लिए यानी आप अपने पंचायत के अंदर नौकरी लेने के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा और आपका इसके अंदर हस्ताक्षर चाहिए होगा। अगर ये दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप दस्तावेज जैसे ही अपलोड करते हो, दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान कुछ इस प्रकार रखा गया है जो कि आपके इसके अंदर एससी और एसटी कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लोग हैं या फिर महिला हैं उनके लिए यहाँ पर आपको 200 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके अलावा ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो भी पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये मात्र आवेदन शुल्क रखा गया है। आप आवेदन शुल्क का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप आसानी से इसके अंदर आवेदन शुल्क
शुल्क का भुगतान कर पाओगे। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको फिर से रीचेक कर लेना है, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो उसे सुधार करें। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर ले चयन प्रक्रिया के बारे में, तो आपकी चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी। आपका कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपकी अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आपको इसके अंदर जॉब दी जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।